अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां देश के तमाम जो कुल मिलाकर केस हैं उसके 1/4 से ज्यादा केस आए हैं। तीसरे दौर में जो कल से शुरू हो रहा है 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का, उसमें कई रियायतें दी गई हैं। रेड जोन में भी कुछ रियायतें होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित हैं। सोहित, जो स्थिति महाराष्ट्र की है, देश में सबसे ज्यादा केस वहीं हैं, सबसे ज्यादा मौत वहीं हुई है। सरकार भी निश्चित ही काफी चिंतित होगी। क्या क्या रियायतें दे रही है सरकार, क्या क्या एहतियात लोगों को रखने होंगे? बिल्कुल। अगर बात की जाए सुशील जी, तो सबसे ज्यादा मामले अगर देश में कहीं है तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई में है। बहरहाल कल से जिस तरीके से लॉकडाउन 3 जिसे कहा जा रहा है 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मुंबई क्योंकि एक रेड जोन आ जाता है, लेकिन मुंबई में ऐसे कई इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, यानी वो रेड जोन में आ जाते हैं। वो मुंबई में जरूर आते हैं लेकिन वहां पर कोरोना का इतना असर नहीं है। तो इसलिए सरकार की ओर से अभी कुछ समय पहले मुंबई और पुणे जो मेट्रोपोलियन रीजन है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां पर जो भी कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, ऐसे जगहों पर शराब की दुकानें हो जाए, स्टैंड अलोन दुकानें हो जाए या फिर अत्यावश्यक दुकानें हो जाए, उन्हें कल से खोलने की इजाजत दी गई है। स्टैंड अलोन दुकानें यानी उनके आसपास कुछ नहीं हो, वो कोई मॉल या कोई प्लाजा में नहीं हो। अगर मॉल और प्लाजा में होते हैं तो इसे नहीं खोला जा सकता। इसी नियम के अनुसार मैं आपको बता दूं, एक सड़क पर यानी एक अगर पूरी लेन आप ले लें तो वहां पर केवल 5 ऐसे दुकानें खुली रह सकती हैं, और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वहां पर भी आपको दूरी बनाए रखनी होगी। तो ये सारी चीजें कही गई है। बहरहाल अगर बात की जाए तो प्राइवेट ऑफिसेस इन इलाकों में नहीं खुलेंगे। जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहां पर ज्यादा आप कह सकते हैं कि छूट दी जा रही है। ग्रीन जोन में पहले ही कहा गया है कि दुकानें खोली जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। यही बात ऑरेंज जोन के लिए भी कहीं ना कहीं रियायत ज्यादा दी गई है। रेड जोन की बात कर ले तो मुंबई पुणे में सरकारी कर्मचारी 5% कल से अपने काम पर जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं उसे पूरी तरीके से बंद रखने के लिए कहा गया है। और पुणे और मुंबई छोड़कर जो दूसरे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते या जो रेड जोन में नहीं आते हैं, वहां पर केवल 33% लोग प्राइवेट दफ्तर में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कही गई हैं और अभी कल से इसे जो है लागू किया जाएगा। देखना होगा जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होता है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे कई सारे नियमों के साथ छूट जरूर दी जा रही है, लेकिन एक चीज जो बार बार कहा जा रहा है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। प्राइवेट जो दफ्तर हैं वो मुंबई पुणे में नहीं खुलेंगी, सलून की दुकान नहीं खुलेंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो शराब की दुकानें हैं और भी ऐसे कोई दुकानें हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकती हैं उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं।